अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप कैसे हैं? सब ठीक हैं जी। ये सुबह सुबह का टाइम है, तकरीबन 7:15 बजे का टाइम है। तो मैं उठ चुकी थी सुबह सुबह ही, और उठने के बाद आपको पता है कि कितने सारे काम होते हैं जो मुझे करने थे, वो सारे मैंने काम किए। तो फिर स्टार्टिंग जो हुई है मेरी, सुबह सुबह पौधों को पानी दिया, परिंदों को पानी दिया, उसके बाद जो है ना दूसरे काम किए। तो जी ये मेरा कल वाला ब्लॉग है जो थोड़ा सा मैंने ऐड किया है इसके अंदर। कल मैं गई थी थोड़ी सी शॉपिंग करने मनाहिल के लिए और मेरे लिए। मैंने कुछ लॉन के कपड़े लिए, और मनाहिल का स्कूल का बैग ख़राब हो चुका था, मुझे वो लेना था, मैंने वो बैग लिया। और मैंने अपने लिए लॉन के कुछ 2-3 सूट लिए थे, मैंने वो भी लेकर आई, लेकिन आपको दिखाया नहीं है। वो सिलकर आ जाएंगे तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी कि मैंने क्या लिया है। तो बस ये कल का ही ब्लॉग था, जो ये चाय तक का, यानी कि शाम की चाय जो थी, ये कल रात शाम की चाय थी। मैं 7 बजे के करीब पार्लर बंद करके आ गई थी। फिर रात को मैंने आके जी जिस 7 बजे, हाँ 7 सवा 7 का टाइम था, बस घर पर आ गई थी। फिर मेरी चाय बनी, तकरीबन 7:30 हो गए थे। तो मनाहिल कह रही कि मुझे मैगी भी बना के दो मम्मा, और मुझे ना मैगी भी चाहिए, मुझे मैंगो भी चाहिए। फिर उसके लिए मैंगो भी बनाया, उसके लिए मैगी बनाई, फिर हमारे लिए चाय बनाई। तो इसी तरह से बस चाय वाय बनाई और लेके गई, फिर चाय वगैरह पी। फिर उस टाइम तो मैंने कोई एडिटिंग वगैरह नहीं की। मैंने कहा चलो ठीक है, आज का ये ब्लॉग यहीं छोड़ते हैं, इंशाल्लाह जो कल बनाऊंगी तो उसमें ऐड कर दूंगी। ये मनाइल के लिए मैगी बनाई है मैंने, और इसमें मैंगो, और ये हम दोनों के लिए चाय। और चाय के साथ एक और चीज़ भी है, वो भी आप देखें। ये हमारे शहर की गांठिया पापड़ी बड़ी मशहूर हैं और बड़ी टेस्टी भी खाने में, और काफ़ी दूर दूर तक जाती है गांठिया पापड़ी ना, बड़ी मज़े की है। तो फिर ये हमने चाय के लिए, चाय के साथ में लेकर गई थी। तो बस ये कल तक का ब्लॉग था। फिर स्टार्ट होता है ये आज का ब्लॉग। तो ये सुबह ही सुबह जो है ना, बस नाश्ते की तैयारी। तो बस ये सुबह ही सुबह मनाइल ने कहा था कि आज मैं जो ना मम्मा है ना रोटी खाऊंगी छोटी सी, मेरे लिए एक रोटी बनाओ, और मेरे लिए आप है ना साथ में मुझे बना कर दो चाय, चाय और रोटी खाऊंगी। तो बस ये मनाइल की चाय और रोटी थी जो मैंने बने जी। बाबू को आपने बोला आप दे दो इसको। क्या? आपने इसको बोला, आपने बोला है बाबू को? नहीं, मैं क्यों बोलूँगी आपको। जैम लेकर आओ, जैम खाएगी? चलो खा लो। आपने बोला छोटी रोटी खाऊंगी। इतनी सी नहीं बनती, इतनी से बनती है। इतनी सी बनती नहीं, चला मैं तोड़ तोड़ के दे रही हूँ, आप खा लो। मेरी रोटी कितनी टूटी, इतनी सी रोटी। ऐसे नहीं करते, जल्दी करो भी, गर्म है ना। अच्छी बच्ची है मेरी बेटी, जल्दी खा लेती है। बाबा देखो उसकी क्या कर रहे हैं। बस उसके बाद फिर मैंने अपने लिए नाश्ता बनाया जल्दी जल्दी मेरे लिए, और उसके मनाइल के बाबा के लिए नाश्ता बनाया। बस फिर हम दोनों ने नाश्ता किया। बस पराठा एक तो उसको मैंने बना कर दे दिया था, और फिर एक पराठा और बना कर रखा मैंने अपने लिए। बाकी का काम मैंने कहा किचन का बाद में करूँगी, क्योंकि दोपहर के लिए रोटियां वगैरह बनाती हूँ, तो फिर मैं सुबह में बना लेती हूँ। यानी कि मुझे 11 बजे तक सारा काम ख़त्म करना होता है। तो जी बस ये मैं नाश्ता लेकर गई। फिर मुझे और इतने सारे काम है, वो भी मैं आगे आगे आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या काम किए क्या नहीं किए। हाँ, तो ये नाश्ता हमारा आ चुका है। फिर हम लोगों ने नाश्ता किया जल्दी जल्दी से, क्योंकि गर्मी इतनी शदीद हो रही थी। बस रखते हैं नाश्ता सामने, दिल नहीं करता कि नाश्ता करें, इतनी गर्मी होती। सुबह सुबह मेरा दिल करता बहुत सारा पानी पी लूँ। तो आजकल मैं पानी भी पीने लग गई हूँ। सालन पड़ा हुआ था, तो फिर मैंने कहा आज तो सालन के साथ तो मैं रोटी ज़रूर खाऊंगी, कि बगैर सालन के ना रोटी इतना मज़ा नहीं देती। खा तो लेते हैं बस, और वो इसलिए खाती हूँ कि मेरे पार्लर में खाने का टाइम मिलता नहीं है, देर सवेर हो ही जाती तो खाना पड़ता है। ये देखिए जी, ये तो बस हमने नाश्ता भी कर चुके थे। फिर उसके बाद के जो काम स्टार्ट घर के हो गए थे, सफाइयों के इनके। बस ये सफाइयों के जी काम वाम कर रही थी। मनाइल फिर स्कूल चली गई थी, क्योंकि आजकल बगैर यूनिफॉर्म के जा रहे हैं ना बच्चे। इतने सारे कपड़े इस्त्री के लिए पड़े हुए थे, फिर मैंने कपड़े इस्त्री के लिए लगाए। कुछ कपड़े इस्त्री किए, कुछ जो समेट के रखने थे वो मैंने उठा के सारे अलमारियों में रखे, क्योंकि तकरीबन मैं आजकल ना कपड़े रोज़ाना धो लेती हूँ। ये हस्बैंड की जो बनियाने और टोपी वगैरह जो होती है, नमाज़ पे जाते तो वो कपड़े वगैरह जो इनके हैं वो सारे मैंने तय करके रखने थे।
तो ये मैंने इधर रख दिए, तो ये मैंने कहा थोड़ी देर के बाद करूँगी। तो फिर बस ये काम किए मैंने सारे, कपड़े भी काफ़ी इस्त्री किए, कुछ बच्ची से करवाए, तो काफ़ी हद तक यानी कि कपड़े भी कंप्लीट हो गए। कपड़े मैं रोज़ाना धो लेती हूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा है, कपड़े नहीं रखती, सुबह सुबह ये सारे कामों के साथ साथ मेरे कपड़े भी धुल जाते हैं। और अभी भी मैं धोकर ही कपड़े आई हूँ ना, जो मैं आपको कल दिखाऊँगी। उसके बाद ये ऑयल के कंटेनर वगैरह थे जिनको साफ़ भी करना था, ऑयल भी डालना था, तो इसी तरह से ये सारी चीज़ों को मैंने कंप्लीट भी किया, सारे काम भी ख़त्म किए। और आजकल आपके कमेंट्स वगैरह भी काफ़ी आ रहे हैं और मैं देख भी रही हूँ, सुन भी रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों को मेरा काम, मेरे ये सलीका बहुत पसंद आता। किसी सब्सक्राइबर ने मुझे मैसेज किया कि आपको देखकर हम सीखते, तो मुझे बहुत खुशी हुई। ऐसा नहीं है, मैं भी आप लोगों को देखकर ही कुछ ना कुछ सीखते हैं। बंदा एक दूसरे को देखकर ही कुछ सीखता है, कोई भी ऐसा सीखा सिखाया इस दुनिया में नहीं आया। तो बस ये हम औरतों के यही काम है, जो छोटे छोटे कामों को लेकर हम लोग चलते हैं। और हमारा ज़िंदगी का मकसद भी यही है ना, हमारे बच्चे, हमारा घर, हमारा हस्बैंड, हमारा ससुराल, हमारा मायका। तो बस ये सब रिश्तों को लेकर एक औरत जो है ना वो बहुत चलती है। औरत इसी का नाम है जो अपने घर को जोड़ के रखे, अपने रिश्तेदारों को, अपने बच्चों को। सबसे बड़ी नेमत होती है ये। और हर औरत को अपने घर से बहुत ज़्यादा मोहब्बत भी होती है। तो बस शायद वो सब कुछ मेरे अंदर भी है। मैं भी यही चाहती हूँ कि बस मेरे अंदर कुछ आदतें हैं कि चीज़ इधर से उधर ना हो, बिल्कुल सेटिंग से एक चीज़ रखी हो। जो चीज़ को मैं हाथ लगाऊँ तो मुझे अपनी जगह पे मिलनी चाहिए। तो बस इस तरह की थोड़ी नेचर है मेरी ये ना। तो बस ये मैंने नाश्ता बना लिया, मैंने दोपहर की रोटियां भी बना ली थी, यानी कि किचन के ये सारे मैंने काम कंप्लीट किए। और उसके बाद मैं आ गई थी कि क्योंकि मैं शीशे के बर्तन जितने भी होते हैं ना, कांच के कप्स वगैरह, ये सारे मैं खुद ही वॉश कर लेती हूँ खड़े खड़े। तो जैसे मैं किचन के चूल्हे के काम से जितने मेरे काम थे चूल्हे के ख़त्म किए, फिर छोटे छोटे डस्टिंग के काम, ये सारे ये कंटिन्यू डेली के मेरे काम हैं, रूटीन से जो है रोज़ रूटीन से ये मेरे काम होते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं एक दिन करूँ और 4 दिन छोड़ दूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अपने डेली के काम है ये मेरी, जो मैं दिखा रही हूँ आपको। तो इसी तरह से ना ही मैं हाउस हेल्पर के ऊपर सारे काम छोड़ती हूँ कि मैं सैलरी देती हूँ उनको तो मैं सारे काम उनसे कराऊँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि घर मेरा है, मुझे चलना है अपने हिसाब से। बस हर किसी की मजबूरियाँ होती हैं और हमारी भी मजबूरियाँ हैं कि ज़ाहिर सी बात है, घर में अकेले हैं तो कुछ काम के लिए और भी चाहिए। तो वो मेरी हाउस हेल्पर भी बहुत अच्छी है माशाल्लाह, मेरा बड़ा ख़याल करती हैं और मैं भी उनका बहुत ख़याल करती हूँ। तो फिर जब बंदा ख़याल करता है तो वो घर का अफराद बन जाता है ना, तो घर के अफराद की तरह ही उनको मैं रखती हूँ, वो भी मेरे साथ उसी तरह ही चलती हैं। तो बस इसीलिए तो मैं ये नहीं सोचती कि ये काम उनका है तो मैं क्यों करूँ, और ये मेरा काम है तो फिर उनसे करवा लूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं साथ के साथ लग के करवा लेती हूँ, मेरे अंदर कुछ वो लोग भी नहीं करते ऐसा। तो फिर बस मैंने कपड़े भी उनको साथ इस्त्री करवा लिए, अपने रूटीन वाले काम जो मुझे करने हैं मैं खुद खड़े खड़े कर देती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करती, मैं करती हूँ तो उनसे नहीं करवाती। कभी ऐसा होता है कि इत्तेफाक मेरे पास काम ज़्यादा है तो वो सारे मेरे काम कर देती हैं। तो इसी तरह से घर का जो सिस्टम है चलता है, वो बिल्कुल मेरे घर के अफराद हैं। बस दुआ कीजिए कि ना अल्लाह मियाँ मुझे इतनी हिम्मत दे कि मैं ये सारे काम करूँ और अच्छे से करूँ, और सेहत और ज़िंदगी दे अल्लाह मियाँ सबको। उनके साथ साथ मुझे भी, मेरे लिए भी बहुत सारी दुआएं कीजिएगा। तो बस ये इसी तरह से ज़िंदगी का हिस्सा है और ये काम इसी तरह जब तक हम ज़िंदा हैं, जब तक ये काम भी चलेंगे। और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है, मुझे बहुत मज़ा भी आता है अपने घर के काम करने में ना। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि ये मेरा काम पड़ा है इसको छोड़ के जाके आराम कर लूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करती, मेरे अंदर ये चीज़ की आदत ही नहीं है। और अच्छा ही नहीं है, बंदा फिट रहता है। जो जितने ज़्यादा हम लोग काम करते हैं ना, हम लोग फिट रहते हैं, दिल भी करता है सुबह सुबह यानी कि फ़्रेश हो जाते हैं। 10:30 से 11 बजे तक तकरीबन मैं सारे काम कंप्लीट कर लेती हूँ, सारे के सारे मेरे। हम 3 जने लगते हैं, तीनों जने, माशाल्लाह घर बहुत बड़ा है तो फिर सारे कामों को देखना होता है। तो इसी तरह से ये सारी कॉर्नर वगैरह भी मैंने साफ़ कर दिए, ये स्प्रे भी कर दिया कि जानवर वगैरह जो होते हैं, ये क्या बोलते हैं इसको, जो छोटी सी लाल बैग रेड कलर की आती है, वो हो जाती है मेरे किचन में बहुत ज़्यादा। तो मैं उनसे बड़ी परेशान हूँ। उसका किसी के पास हल हो तो मुझे ज़रूर बताएं। और एक मेरी प्यारी सी दोस्त है, अब उसका नाम मैं लूँ, चलो मैं ले ही लेती हूँ नाम, अल्लाह मालिक है, मैंने उससे पूछा तो नहीं है। सज्जल है, वो ऑनलाइन का बिज़नेस करती है और मैंने उससे दुपट्टा मंगवाया था, एक ब्लॉग में शेयर भी किया था आप लोगों से। वो दुपट्टा बड़ा ही प्यारा दुपट्टा है। तो अगर किसी को ऑनलाइन कोई चीज़ मंगवानी है तो उससे ज़रूर मंगवाएं आप लोग।
और बड़ी प्यारी चीज़ें भेजती है वो, यानी कि फ़ैब्रिक भी इसका बहुत ही अच्छा है। उसका फैब्रिक था सिल्क, जो मैसूरी सिल्क पे आता है ना, उस पे था और उसके ऊपर ऊन का काम किया हुआ था। बड़ा हसीन दुपट्टा है, मैंने शेयर भी किया है, लेकिन मुझे लगता है वीडियो से ज़्यादा वो जो ना रियल में ज़्यादा ही खूबसूरत दुपट्टा है। वैसे मुझे बहुत अच्छा लगा। बस मैं ईद पे पहनूंगी इसको, और हो सकता है मैं बीच में आपको दिखा भी दूँ, अगर किसी को ज़रूरत हो तो मंगवा भी सकता है। तो आप लोग देखिएगा दुपट्टा, अगर किसी को देखना है तो मुझे कमेंट कीजिए, तो मैं दिखाऊंगी आपको कि आपको किस तरह का दुपट्टा देखना भी है या नहीं, या मैं से खुद में खुद सारी चीज़ें दिखा रही हूँ। आप लोग भी बोलोगे बार बार वो चीज़ें दिखा रही है, तो मैं इसीलिए कह रही हूँ, मैंने कहा बता दूँ। लेकिन काफ़ी मुनासिब प्राइस में भी आ गया था, ज़्यादा महंगा भी नहीं था। 2250 रुपये का दुपट्टा था, यानी कि 2250 रुपये का दुपट्टा, और बड़ा ही प्यारा दुपट्टा है। और रियल में दुपट्टे, यानी कि दुपट्टा 3.25 गज के करीब का दुपट्टा है। दुपट्टा छोटा भी नहीं है, एक बोले ना छोटा है, वो छोटा नहीं है। और जी, मेरा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। पसंद आए तो कमेंट भी कीजिएगा। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग मुझे इतना, यानी कि काफ़ी लोगों को मेरा इंतज़ार होता है ब्लॉग का कि कब ब्लॉग भेज रही है। तो बस सॉरी, माज़रत चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा ना, मैं बस बिज़ी भी रहती हूँ, इस वजह से मैं नहीं आ पाती। मेरी कोशिश होती है कि सुबह 7 बजे से लेकर 10:30 बजे तक सारे मेरे काम ख़त्म हो, तो सिर्फ मैं वही रूटीन शेयर करूँ। जिस दिन मैं घर पे रहूँगी वो रूटीन भी ज़रूर शेयर करूँगी, कि जिस दिन मैं घर पर रहती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, तो वो भी आप लोगों को दिखाऊँगी। क्योंकि सुबह मुझे मनाइल को भी तैयार करना होता है, स्कूल भी भेजना होता है, उसका नाश्ता भी बनाना होता है, दोपहर का खाना भी बनाना होता है। और क्योंकि हमारी शॉप पर भी 2 बच्चे रहते हैं, तो उन 2 बच्चों का भी मुझे खाना भिजवाना होता है। तो ये सारे काम मुझे खुद करने होते हैं। उसके बीच में मुझे कपड़े भी धोने होते हैं, डस्टिंग भी करनी होती है, खुद को भी फ्रेश होकर तैयार होकर जाना नीचे पड़ता है। तो फिर इस तरह के बहुत छोटे छोटे काम होते हैं, जो बस कभी कभार तो मैं इतनी थक जाती हूँ कि आज मैं पार्लर ही नहीं जा रही, लेकिन जाना तो पड़ता ही है ना। तो बस जी, ये ना सफाइयाँ भी हो रही थी, बच्ची पोछा भी लगा रही थी, और मैं भी साथ के साथ मेरे काम कर रही थी। तो बस इसी तरह से ये काम तो बस आपको पता है कि चलते ही रहेंगे। काम कभी ऐसा नहीं है कि काम कभी ख़त्म हो जाए जब तक मैं बैठी हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये मेरा सूट है, जो ये मैं अभी 3 सूट मैं पहले लेकर आई थी, आप लोगों को मैंने दिखाए थे, उसमें से ये सिल कर आ गए 2। वो मैंने पहन लिए क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, मुझे कपड़े बहुत ज़्यादा चाहिए थे। तो आज ये सूट पहन रही हूँ। इसकी मैंने आस्तीन ने भी बिल्कुल जो है ना हाफ़ करवा दी। मैंने कहा गर्मी, बहुत शदीद गर्मी है, तो मुझे इतने पैक कपड़े नहीं चाहिए। तो ये सूट, इसका गला बड़ा प्यारा बनाया, आज मैंने पहना है। ये सूट को बड़ा ही ज़बरदस्त इजी सूट था, यानी कि इतना पतला सा लॉन का सूट। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह मिलते हैं।